स्ट्रेटजी फेल। कोरोना वायरस कर गया खेल। दवा और हवा के लिए रोना, बिन रणनीति पड़े सिर्फ खोना। अब संभव नहीं है भरपाई। तालाबंदी की घड़ी आई। अंतिम विकल्प की बारी, लॉकडाउन ही समझदारी। एक एक कर हर स्ट्रेटजी फेल। इस रास्ते में जब कोई साया न पाएगा, गुजरा हुआ वक्त बहुत याद आएगा। कुछ यही सार है राहुल गांधी के तालाबंदी की मांग के ट्वीट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट कर केंद्र को संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि महामारी से जंग में सही रणनीति नहीं अपनाकर केंद्र ने आज इस मुहाने पर ला खड़ा किया कि लॉकडाउन से इतर और कोई रास्ता दिख नहीं रहा। सवाल यह है कि राहुल की मांग सियासी है या सचमुच आज देश उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से आगे का रास्ता या तो बंद है या खाई में ले जाएगा। सवाल केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से यह भी है कि तैयारी का जो वक्त मिला था वो आपने कहां खो दिया। आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, संसाधनों की मंदी है। हर किसी को यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी, कड़वा घूंट लेना पड़ेगा कि संसाधनों की मंदी है। अपनी जगह पर केंद्र भी फेल रही है, प्रदेश भी फेल रही है। हां, वो दोनों हाथ पैर जरूर मार रहे हैं, लेकिन ऐसे में क्यों ना तालाबंदी हो जाए। सवाल नंबर 2, लोगों के भरोसे पर आपने छोड़ के देखा, लोगों ने साफ कह दिया हमसे ना हो पाएगा। तो जब कोई ना माने कायदा, ऐसे प्रयासों का क्या फायदा। और सवाल नंबर 3, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, अंतिम विकल्प। अब इतनी मौतें हो रही हैं, इतने केसेस आ रहे हैं, इसके बाद भी अंतिम विकल्प नहीं तो क्या। यानी अंतिम विकल्प जो कि लॉकडाउन होगा वो अब नहीं तो कब। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। आरसी चौधरी साहब, कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। आरसी चौधरी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आरसी जी, राहुल गांधी के ट्वीट की पहली लाइन है, I just want to make it clear that a lockdown is now the only option because of a complete lack of strategy by government। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लैक ऑफ स्ट्रेटेजी से जूझ रही थी। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जो भी वो स्ट्रेटेजी बनाते थे उसमें आप बदला, तो ये उनकी और आपकी सामूहिक फेलियर क्यों नहीं है। तो पहला पेशेंट केरल में पाया गया था, उसके बाद इस देश में 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय केसेस थे कोरोना के 564। प्रधानमंत्री जी ने बिना मुख्यमंत्रियों से बात की, रात के 8 बजे आके और 4 घंटे के तात्कालिक निर्णय के बाद में देश ने निर्णय लिया। निश्चित रूप से देश के हित में, देश के किसी भी राज्य के, देश के किसी भी हिस्से में अगर एक भी व्यक्ति की मौत होती है तो इस देश के नागरिक की मौत होती है। आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि 24 मार्च 2020 को जितने एक्टिव केस नहीं थे उनसे 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना आज डेथ हो रही है। ऐसी क्या चीजें कर दी जिसके कारण डेथ हो रही है। पर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ही दोष ढकेल देना इनफ है, आप दोषी नहीं है। इसलिए दोषी नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 11 इंपावर्ड ग्रुप बनाए। उसमें से इंपावर्ड ग्रुप नंबर 6 था, जिसके जो चेयरमैन थे वो नीति आयोग के चेयरमैन थे, अभिजात कांत। उन्होंने अप्रैल के अंदर कहा था कि इस देश के अंदर ऑक्सीजन जो कोविड आती थी, 1000 मेडिसिन का कंजप्शन होता था, ये कंजप्शन बढ़ रहा है और इस ऑक्सीजन की हमें डिमांड होगी। उसके बाद में चाहे संसद की स्थायी स्वास्थ्य समिति उसके सामने की बात हो, चाहे इस कमेटी की बात हो, तमाम सब चीजें बातें आती गई।
आज इस देश के अंदर जो डेथ हो रही है वो कोरोना से ज्यादा ऑक्सीजन के अभाव में हो रही है। ठीक है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में हो रही है। वो रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस देश के अंदर 7 कंपनियां बनाती हैं, 38 लाख पर डे की जिनकी कैपेसिटी है। पर नवंबर से लेके फरवरी तक तो आप भी प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स लगवा सकते थे। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो लॉकडाउन पिछले साल लगा था, दुनिया भर ने कहा कि सही समय पर लगा दिया, आपने कहा कि नहीं, ये बदलाव होने चाहिए, और उसके साथ केंद्र सरकार ने चलने की कोशिश की। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि अगर आप बदलाव की डिमांड करते थे और वो लागू होता था, तो वो तो अपनी स्ट्रेटेजी पर आपके कारण भी नहीं टिक पाए। तो ऐसे में आप भी तो कुछ हद तक जिम्मेदार होंगे ना सर। स्ट्रेटेजी तो जो गाइडलाइन देश का गृह मंत्रालय जारी करता था, पूरी दुनिया उसको मानती थी। रेलवे उनके अधीन में आता है, एयरपोर्ट उनके अधीन में आते हैं, पूरे देश का जो कनेक्टिंग जो ट्रांसपोर्टेशन है उनके अधीन में आता है। पूरी कनेक्टिविटी तो उन्हीं के, अगर देश में लॉकडाउन लागू हो सकता है तो वो राज्यों के अंतर्राज्यीय जो आवागमन है वो कौन रोकेगा? देश का गृह मंत्रालय रोकेगा। आज भी देश का गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है, वो कह रहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा इन्फेक्शन का रेशियो है वहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। इस देश के अंदर 718 जिले हैं, 500 से ज्यादा उनमें लॉकडाउन की स्थिति है। देखिए, फिर वही बात है ना, वॉक द टॉक। जब राहुल गांधी कह रहे हैं कि लॉकडाउन ही अंतिम विकल्प है, तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां पर क्यों नहीं लगा देते? पहले वो लगाते और ये कहते कि देखिए हमने लगा दिया, अब हम केंद्र को कह रहे हैं कि करके दिखाओ। देखिए, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हो ये एक राज्य का विषय नहीं है। इस देश के अंदर आंतरिक आवागमन जब तक चलेगा, जब एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग आएंगे जाएंगे। मूवमेंट की मांग तो आप ही कर रहे थे पिछले लॉकडाउन में भाई। मैं इसलिए कह रहा हूं ना, वॉक द टॉक क्यों नहीं? मैं तो गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप ये कहें कि राजस्थान पूरे देश से अलग हो जाए, कि संघीय ढांचे को सब चीजें खत्म होकर अलग हो जाए, और इस राजस्थान को लॉकडाउन करने से क्या इस राजस्थान को ऑक्सीजन मिल जाएगी? क्या इस राजस्थान को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाएंगे? इसकी जो प्रिपरेशन थी वो तो फेलियर हुई है। तो हमारा पहला काम है कि हम केसेस के बढ़ने को कैसे रोकें। और केसेस बढ़ने का ये है कि हरिद्वार में आपने कुंभ का स्नान हुआ, राजस्थान से लोग गए, वहां से लोग इन्फेक्टेड होके आए, सूरत में लोग रहते हैं, गुजरात में लोग रहते हैं, वेस्ट बंगाल में लोग रहते हैं। ठीक है, आ गई आपकी बात, आ गई। पंकज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पंकज जी, क्या मुझे सोच समझकर जवाब दीजिएगा। पहले जब कोरोना देश में आया, आपने सोल कोशिश की कि हम अकेले फैसला लेंगे और इस जंग से जीत के दिखाएंगे। आपकी वो एकला चालों की रणनीति तो सफल हो नहीं पाई। फिर एक समय के बाद आपने राज्यों को देना चालू किया, क्योंकि आप समझ गए कि हम अगर अकेले चलेंगे तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी, हमारी लीडर की शख्सियत पर इतनी परत चढ़ जाएगी कि हम अपनी कठोरता दिखाने में अक्षम रह जाएंगे। अब आज क्या? देखिए सबकुल भाई, मैं बताऊं, लोकतंत्र में 2 चीजें होती है कि जब आप पिछली बार जब हमने केंद्र ने लगाया था तो पहली बीमारी थी और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी, और लग रहा था कि पूरे विश्व से जब ये पता चला कि इस तरीके के हालात बनेंगे और जिस तरीके से पूरे विश्व में उस टाइम पर हालात बने पहली लहर में, तो प्री जो डिसीजंस थे वो डिसीजन लिए गए और जो है उन्होंने कहा कि नहीं, इससे जो है व्यक्तियों की मौत नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि मौतें को देखने के बाद डिसीजन नहीं, मौतें नहीं होनी चाहिए, उससे पहले डिसीजन होना चाहिए कि मौत एक व्यक्ति की भी क्यों। और हमने उससे पहले डिसीजन लिया, ये नहीं कि मौतों के बाद डिसीजन लेंगे, हमने कहा पहले डिसीजन लेंगे और डिसीजन लिया। और आप देखिए कि उस डिसीजन के बारे में क्या कहा गया, फिर कहां भटक गए आप? यही कहा गया, इनके जो नेता आज, अरे वो कुछ भी कहें, आप किसकी सुनते हैं? बीजेपी की यूएसपी तो ये है ही नहीं कि वो किसी की सुने, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं फिर कहां भटक गया? डिसीजन ले लिया, यही कहा था ना, यही कहा था इन्होंने। पंकज जी, उसके बाद कहां भटक गया? बताइए, आज जब ये कहा कि मुख्यमंत्री, कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि उसके बाद आप कहां भटक गए? कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी की तो यूएसपी है ही नहीं कि वो किसी की सुनेगी, वो तो अपने मन से ताबड़तोड़ फैसले लेती है। फिर आज वो ताबड़तोड़ फैसले कहां फंस गए? आज वो स्ट्रांगनेस बीजेपी में क्यों नहीं नजर आ रही है? मतलब हम फैसले लें तो परेशानी और हम फैसले छोड़े तो परेशानी। मुझे बताइए, पहला फैसला लिया गया 10 तारीख को, जो है आपके यहाँ 11-12 तारीख की डिबेट देख लीजिए। 11-12 तारीख की डिबेट में मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि सरकार ने, मुझे बताइए कि क्या राजस्थान सरकार ने यह नहीं कहा था कि जो भी बाहर से आएगा वो आरटीपीसीआर जांच करा के आएगा? और मैंने आपके चैनल पे कहा था कि आरटीपीसीआर जांच ना स्टेशन पे हो रही है, ना जो है बेसिकली बसों में हो रही है, ना जो है किसी गाड़ी से कोई आ रहा है तो वहां पर हो रही है, केवल कुछ जांचें जो है वो एयरपोर्ट पे हो रही है। मुझे बताइए इसमें क्या गलती थी? इसमें कौन चीज करता है? ये जो है आपके स्टेट में जो लॉकबंदी करते हैं उसके लिए कौन डिसीजन करता है? आपने जो डिसीजन लिया था ना 10 तारीख को, और 15 तारीख के बाद मैं ये कह रहा हूं पंकज जी,
आज आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेंटर में इस तरह का एक कठोर डिसीजन लेकर या देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगाने से आपको किसी तरह का नुकसान होगा? आज आपको किस बात का डर है? आज आप वैसा कठोर फैसला देश हित में क्यों नहीं ले सकते? आपकी शब्दों में अगर कांग्रेस गलत है तो गलत लोगों को साइड में करके आइए फ्रंट पर और दिखा दीजिए कि हम ही है जो महामारी से जिता सकते हैं, कांग्रेस ने हमें भटकाया। मैं आता हूं स्वप्निल भाई, मुझे बताओ 3 तारीख का ये भास्कर पेपर है, इसमें कहा गया है 3 तारीख का है, लगातार मौतें जो है पिछले 10 दिन से हो रही है। इसमें लिखा गया है क्लियर कट जो है कि जिन अस्पतालों को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसका कोई सिस्टम नहीं है। केवल एक आईएएस ऑफिसर के कहने से जो है यहाँ का जो नोडल ऑफिसर है उसका स्टेटमेंट छपा है, और ये भास्कर का पेपर है। मैं कह रहा हूं आपको, झूठ करके दिखाए या कल बताएं। नहीं लिखा हुआ है कि जो है ये तो पंकज जी आपको स्काइप से जोड़ा है, हमारा कैमरामैन कैसे उसे जूम करेगा? अगर वो जूम करना होगा तो आप ही को जूम करना होगा। लेकिन फिर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, 3 तारीख को बताइए। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए सर, आप कैसे देख लीजिए। मेरी एक सवाल का जवाब और दे दीजिए पंकज जी प्लीज, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। जिस न्यूज़पेपर की आप बात कर रहे हैं, में आ रहा हूं, सुनिए पंकज जी 2 मिनट सुनिए, दूसरा में आ रहा हूं 2 मिनट तो सुनिए। आरती चौधरी जी ने कहा कि एक सवाल और ले लेने दें, मुझे बताइए कितनी बार जो है इन्होंने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, आपके मेडिकल स्टाफ ने जो कहा यहाँ पर, ठीक है, उनके जो है अब मेरी बात तो सुनिए पंकज जी। जिस अखबार की आप बात कर रहे हैं उसी अखबार की एक खबर को लेकर अशोक गहलोत जी ने भी ट्वीट किया था और यह बताया था केंद्र भेदभाव कर रहा है। अगर यह अखबार आज भी पूरी तरह सही है तो उस दिन भी पूरी तरह सही था। अब क्या कहेंगे आप? ये अखबार ने कहा था या अशोक गहलोत जी ने कहा था? अखबार की कटिंग ट्वीट की थी ना यहाँ सर। पर जो अधिकारी है, जो एग्जीक्यूटिव अधिकारी है, उसने कहा है या किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कहा है? मुझे बताइए क्या। और दूसरी बताता हूं आपको, जो आपको जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, मैं कह रहा हूं स्वप्निल भाई, मैं बहुत डिबेट तरीके से करना चाहता हूं, और मैं आपको कह रहा हूं आज आरसी चौधरी जी बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बहुत बात कहना चाहता हूं कि जो बेसिकली ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आप परचेज कर रहे हैं और जिनका टेंडर किया गया था, जिस टेंडर को अप्रैल माह में निरस्त किया गया जब सेकंड लहर हमारे यहाँ थी, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस जो है उन अधिकारियों पर जो है एफआईआर कराएगी या पंकज जोशी कराएगा। मैं आपके यहां से कहता हूं कि मैं कराऊंगा, या तो बता दी, या तो कांग्रेस कराते हैं, उन पर डिसीजन ले ले। तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि मैं कराऊंगा, उनके लिए वेट मत कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपको जो कदम उठाना आप उठा लीजिए, क्योंकि भला अगर उसमें पब्लिक का छुपा है तो वो जल्दी होगा। सियासत की वजह से भला क्यों रुके? और प्रॉब्लम यही हो गई अवधेश आकोदिया जी, पब्लिक का भला सियासत की वजह से ही लेट हो रहा है। लेट हुआ था, लेट हो रहा है, और यही चलता रहा तो लेट होता रहेगा। अवधेश जी, जैसा आपने भी बताया प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी, इसके बारे में ना तो केंद्र को खबर थी, ना राज्यों को खबर थी, ना केंद्र ने तैयारी की, ना राज्यों ने तैयारी की। अब आप इससे लड़ाई की जो रणनीति बना रहे हैं पूरी की पूरी, वो जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक ईमानदार कोशिश भी नहीं कहलाएगी, जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे कि हां हमसे कमी हुई, आप जब तक इसको नहीं मानेंगे, जब तक प्रयास नहीं कर सकते। देखिए केंद्र के स्तर पर कमी है, केंद्र पूरी तरह से राज्यों पर नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उसके कंट्रोल में है। फिर आप राज्यों पर छोड़ रहे हैं तो आप उसकी राशनिंग क्यों कर रहे हैं? जो दवाइयां हैं जो कोरोना में काम आती है उसका कंट्रोल पूरा सेंटर पर है, जो वैक्सीन है उसका कंट्रोल पूरा सेंटर पर है। तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, माननी पड़ेगी। चलिए आपने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि जहां पर इतने परसेंटेज से ज्यादा संक्रमण है वहां लॉकडाउन लगा सकते हैं। लॉकडाउन कई राज्यों में लग भी रहा है, तो उससे लेकिन जो पूरी की पूरी राज्य की जिम्मेदारी फिर आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था वो आपने खड़ा नहीं किया। तो देखिए जो रणनीति पहली वेव में थी कि आप पहले आप उसको ट्रेस करेंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, वो आपको दिखाई दे रही है, कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग दिखाई दे रही है। तो जब तक आप पूरी इस चैन को नहीं तोड़ेंगे, कैसे कोरोना खत्म होगा? कैसे इसकी जो पूरा विकराल रूप धारण हो चुका है, कैसे ये खत्म होगा? एक केवल आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इससे क्या हासिल होने वाला है? आपको नवंबर के आसपास से फरवरी के शुरुआत तक का एक वो वक्फा याद है जब दोनों ही दलों ने कोरोना पर बोलना छोड़ दिया था? कहने का मतलब जो मीटिंग भी कोरोना को लेकर होती थी उसमें कोरोना पर कितनी ही बातें हो जाती थी। आखिरी बड़ा फैसला नवंबर में था और उसके बाद फरवरी एंड से लेना चालू किया गया। एक गैप तो प्रदेश के स्तर पर भी आया। जब आप कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो आपको जब स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिला आप उसमें सक्सेस होकर दिखा देते। आपकी स्ट्रेटेजी थी अनुशासन पखवाड़ा। अगर अनुशासन पखवाड़ा डिलीवर कर जाता तो आज केसेस गिरते, नहीं गिरे।
मैं ये कह रहा हूं कि दोनों सामूहिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है अब भी। बिल्कुल 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 स्वप्निल जी, राज्य के स्तर पर भी खामियां हैं, और खामियां यह है कि आप देखिए, आप इसका जो स्प्रेड है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके नहीं रोकेगी ना, स्प्रेड तो आप ही को रोकना है, उसके कदम आप ही को उठाने हैं। आपको पूरी छूट है कि आप लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला भी ले सकते हैं, तो आप फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जब आपके ऊपर जो फैसले आपके ऊपर छोड़े गए हैं, आप बहाना बना सकते हैं दवाइयों का, आप बहाना बना सकते हैं ऑक्सीजन का, आप बहाना बना सकते हैं वैक्सीन का, लेकिन बाकी फैसले तो आपको ही करने हैं ना। जो स्प्रेड है वो आपको रोकना है, जो कोरोना पेशेंट है उनको आपको ट्रेस करना है, उनको ट्रीट करना है, ये काम तो आप ही को करना है। जब इसमें खामियां है, इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। केवल आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो ये इतनी मुश्किल हो चुकी है, सवाल मैं यहाँ पर लेना चाहता हूं आरसी साहब, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा आपने कहा कि मजदूरों को उनके घर पर भेजना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मजदूरों में इतना भरोसा होना चाहिए था कि अगर हम राजस्थान में हैं तो हमारा खाना पीना सरकार देख लेगी, लेकिन नहीं, मजदूर भी डरे हुए थे क्योंकि वो आश्वस्त नहीं हो पाए। अब आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, तो उससे पहले मजदूरों का मास मूवमेंट कराकर उन्हें उनके घरों में भेजना पड़ेगा, और आज हर एक मूवमेंट कोरोना स्प्रेड कर रहा है। आरसी साहब, राहुल जी का ट्वीट अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, अगर आपने देखा हो, तो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमने ये कहा था कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो लेबर है, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो खड़ी ठेले वाले जो लोग हैं, आज सरकार पूरी डिजिटल होने की बातें करती है। हमने कहा, निवेदन किया सरकार से कि उनके खाते में 6,000 रुपए प्रतिमासिक भेजिए। आज जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने 18 दिन में महाभारत जीतने का संकल्प किया था कि महाभारत जीती और 21 दिन में इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। वो अकेले योद्धा इस देश की लड़ाई को जीतने के लिए चले थे 21 दिन की। आज 21 महीने के नजदीक होने को जा रहे हैं। आज हम उस जगह पे किस जगह खड़े हैं, ये तो इस देश के नागरिक को पूछना चाहिए और मीडिया के लोगों को भी पूछना चाहिए। आज जो व्यक्ति जो लौट के आया था और तमाम जो बातें कहते हैं, मैं कह रहा हूं कि जो स्ट्रेन जो इसको डिटेक्ट करना होता है, जो स्ट्रेन अभी चल रहा है B1.1, पर मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले बयान देते हैं फिर उसको समझते हैं, या पहले आप समझ जाते हैं उसके बाद बयान देते हैं? लेकिन मैंने कहा कि स्ट्रेन की स्टडी जो है, स्वप्न जी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है, इंस्टीट्यूट है, वो वायरोलॉजी के अंदर स्टडी करता है, क्या चीजें आनी है क्या नहीं आती है। ये राज्यों का नहीं होता, राज्यों को केंद्र निर्देशित करता है। पेंडेमिक एक्ट के तहत में पूरे देश के अंदर आपदा का एक्ट लगा हुआ है, और आपदा का एक्ट सर आपकी अपनी स्ट्रेटेजी डिलीवर कर पाई क्या? जो 100% आपकी स्ट्रेटेजी थी, क्या वो डिलीवर कर पाई? नहीं ना। स्वतंत्र जी, हाँ जी, हमने डिलीवर किए। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी भी उतनी ही धड़ाम से फेल हुई है सर, ये भी तो देखें। जब तक हम अपनी कमी नहीं स्वीकारेंगे, आगे सही कदम कैसे उठा पाएंगे? अगर मुझे बोलने का मौका नहीं, मैं आपको बताऊंगा, वरना तो आपकी मर्जी है। आप नहीं, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस देश, इस राजस्थान राज्य के अंदर कोई भी बेड की कमी नहीं है कि पेशेंट को बेड नहीं मिला। अगर हमें ऑक्सीजन मिले तो हम उनको ऑक्सीजनेटेड बेड देने के लिए इसमें तैयार हैं। हमारी टीम बहुत तैयार है। राजस्थान के हेल्थ वर्कर्स को तो सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक माफी मांगते हुए कि कृपया सोशल मीडिया पर टाइम बिताएं। बहुत से वीडियोस वायरल हैं और वो आंखों से पानी बहने पर मजबूर कर देते हैं। पंकज जी, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान शिकार हो रहा हो, आप देश के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब जब देश खिसक रहा है और सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, अन्य प्रदेशों का हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, तो कुछ तो गलत आप में भी होगा ना सर। कोर्ट अगर बोल रहा है देखिए तो कुछ तो गलत होगा ना सर, कब स्वीकारेंगे आप? मैं कह रहा हूं स्वप्निल भाई, मैं कह रहा हूं, आपने भी हाई कोर्ट की बात कही, मैं आपकी उससे कह रहा हूं, माननीय हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार गई थी नवंबर में कि चुनाव मत नहीं कराना चाहते हम क्योंकि स्प्रेडिंग होगी, और उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, चुनाव कराइए, स्प्रेडिंग होगी तो होती रहेगी, चुनाव बाकी हो नहीं रहेंगे क्या। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइंस दी, और नवंबर में चुनाव हुए, और नवंबर में जहां आप बैठे हुए मैं बैठा हूं, इतनी बड़ी भारी लोगों की जो है कोरोना पॉजिटिव। पंकज जी, कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें आप पार्टी नहीं थे, आपने जाके अपना स्टैंड नहीं बताया कि बीजेपी क्या चाहती है, चुनाव हो या ना हो। राजस्थान सरकार ने दिया था, नहीं दिया था? राजस्थान सरकार ने किया था। अगर आपको लगता था कि चुनाव से फैल सकता है तो आप भी कोर्ट में पार्टी बनते, आप पार्टी नहीं बने। राजस्थान सरकार गई थी ना, राजस्थान सरकार गई थी, बीजेपी क्यों नहीं गई थी? कपिल भाई, सरकार राजस्थान सरकार मेरी नहीं है, राजस्थान सरकार मेरी नहीं है। अच्छा, हाँ,
सरकार, क्या सरकार मुझे कुछ नहीं देगी? मैं यही कह रहा हूं कि मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं यहाँ की सरकार को सरकार मान रहा हूं, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार मान के पूछ रहे हैं कि जब उनको आज फटकार पड़ रही है तो आप कुछ हद तक तो जिम्मेदारी लेंगे ना सर? दूसरी बात आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, देखिए भाई आ रहा हूं, बोले बीच में नहीं बोले, दूसरी आ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए स्वप्निल भाई, मुझे बताइए, आज की डेट में जब लिखा गया कि आपको ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या आज जो है गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने 400 बेड का हॉस्पिटल बना दिया? मैं आज सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि जब राजस्थान में भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अग्रवाल जो विदेशों में, जिसकी केयर्न एनर्जी है, हिंदुस्तान जिंक है, क्या आपने एक बार भी संपर्क किया कि एक बार हम कम से कम जो है उनके जो है सामाजिक सरोकार के रूप में संपर्क तो करें? नहीं कर पाए ना, तो नहीं कर पाए भाई। क्या ये चीजें जनता के लिए नहीं होनी चाहिए? ठीक है अवधेश जी, मैं आपको क्लोजिंग कमेंट का मौका दे रहा हूं, क्या उम्मीद रखें? अभी 5 करोड़ रुपए अवधेश जी, आपने विधायकों को क्लोजिंग कमेंट दें, हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? विकास कार्य देखिए स्वप्निल जी, मुझे बताइए कौन सा विकास कार्य ऐसा है जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक कौन सा ऐसा विकास कार्य जो प्लीज 2 मिनट मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेने दें। कौन सा भारी है जो इस जान से बढ़ा ठीक है, ठीक है, किसको चाहिए सड़क, किसको चाहिए? देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है, सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला, क्लोजिंग कमेंट में मिल सकता है। अवधेश जी आप मुझे बात कर नहीं, आप कह रहे हैं कि सीधा जवाब नहीं कर। देखिए स्वप्निल जी, ये जब तक दोनों दल या जितनी भी सरकारें स्टेट की और सेंटर की जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि हाँ हमसे कमियां हुई हैं, तब तक आप आगे की रणनीति पूरी ईमानदारी के साथ कैसे बनाएंगे? दोनों से गलतियां हुई हैं, दोनों से कमियां रही हैं, तभी आप उनको सुधार पाएंगे। अब देखिए, आप जब आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो आप ये तो बता देते हैं कि सामने वाले ने ये नहीं किया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मैंने क्या किया। आप बीजेपी जब बात करती है कि राजस्थान सरकार की गलती है, सेंटर की कोई गलती नहीं है, तो बीजेपी अपनी पार्टी शासित किसी राज्य का एक मॉडल उदाहरण दे सकती है कि उस राज्य ने देखिए इस तरह से लड़ाई लड़के कोरोना को नियंत्रित कर लिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है। हमारे भीलवाड़ा मॉडल को लेकर दुनिया भर में हमारा डंका बजा कहा जाता है, आज वही भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान में डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है? सारे मॉडल ध्वस्त हो चुके हैं और अब एक बार फिर एक नए मॉडल के साथ सामने आकर उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो नया मॉडल लॉकडाउन हो सकता है, एक बार फिर वहां से चीजें बदल सकती हैं, लेकिन यह फैसला सरकारों को लेना है कि क्या उस मॉडल को हम पकड़ें या ना पकड़ें। सुझाव राहुल की तरफ से आया है, फैसला सेंटर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक